हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा जी, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के RS अग्रवाल के मैथमेटिक्स में, जिसमें हम एक्सरसाइज 11 का सॉल्यूशन कर रहे थे। हर एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलने वाले थे। ठीक है, तो 1 से 10 का सॉल्यूशन कर चुके हैं, 11 से 20 का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के पूरे, अपन इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं अपन उसको समाप्त करेंगे। ठीक है, फिनिश करते हैं। आइए उसी के अगर 20 के बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21। इफ़ 10x + 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 देन तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर 10x + 30 डिग्री बराबर है 1 के, तो x का मान बताइए। ये आपके CBSE बोर्ड में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 10x + 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए, आपको किसकी वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि आप ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में किस एंगल पर 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो आपको पता है 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इसको भी हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 10 45 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको काट के मान ही दिखाना है। बस इतना लिख दीजिएगा, कंपेयरिंग करेंगे तो ये टर्म 10 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x + 30 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। x की वैल्यू बतानी है तो आप क्या करेंगे, प्लस का उधर शिफ्ट कर देंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस का। तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 - 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15 डिग्री। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। इफ़ यदि cot θ - 1 cot θ + 1 बराबर है 1 - √3 1 1 + √3 देन तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल θ। तो न्यून कोण θ की मान बताइए। ये CBSE बोर्ड 2013 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आपको केवल ये स्टेटमेंट से थीटा एंगल की वैल्यू लेके आनी है। तो हमने स्टेटमेंट लिख लिया cot θ - 1 cot θ + 1 इज इक्वल टू 1 - √3 1 + √3। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या देखिए, अब ना तो हम कोई वैल्यू रख सकते हैं, नहीं किसी वैल्यू फाइंड कर सकते। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस पूरे टर्म के इसमें मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। आइए ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो cot θ - 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस 1 + √3 इज इक्वल टू दिस। तो क्या हो जाएगा, cot θ + 1 √3 हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले इस वाले का इस पूरे मल्टीप्लाई कराइए। तो cot θ का मल्टीप्लाई कराएंगे पहले 1 + √3 वाले ब्रैकेट में, फिर माइनस का साइन लगाएं। इस 1 का इस पूरे में कराएंगे तो इस 1 का पूरे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + √3 रहेगा इज इक्वल टू। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर cot θ का पूरे इसमें कराएंगे मल्टीप्लाई। तो cot θ का पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 1 - √3 वाले ब्रैकेट में, फिर प्लस का साइन 1 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये एज इट इज रहेगा। तो ये क्या रहेगा, 1 - √3। अब आइए cot θ का अंदर मल्टीप्लाई कराइए, cot θ का 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, cot θ प्लस cot θ का √3 में कराएंगे तो क्या होगा, √3 cot θ माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन के अंदर मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस √3। सेम यही यहाँ पर करा दीजिए। तो cot θ का 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, cot θ माइनस cot θ का √3 में कराएंगे तो √3 cot θ प्लस इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस का अंदर मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अब सारे टर्म को इधर लेके आ जाइए। ठीक, ये यहाँ पे अगर कैंसिल कर लीजिए तो यहाँ कर लीजिए। चलिए सारे टर्म को पहले हम इधर लेके आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा cot θ प्लस √3 cot θ माइनस 1 √3। वो सारे टर्म इधर ले आइए। ये प्लस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। माइनस ये माइनस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का √3 cot θ। ये प्लस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का। और इस इधर क्या बचा, 0। देखिए कुछ ना तो कुछ कैंसिल हो रहा होगा। ये देखिए प्लस का cot θ माइनस का cot θ कैंसिल हो जाएगा, माइनस का √3 प्लस का √3 कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, देखिए और कुछ तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट, सॉरी यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये √3 cot θ है, ये √3 cot θ है तो कैंसिल होगा माइनस का √3 और ये प्लस का √3। अब देखिए क्या बचा,
आपका ये बचा √3 cot थीटा 1, √3 cot थीटा 2, दोनों प्लस के, इसलिए क्या हो जाएगा 2 √3 cot थीटा। इसके बाद एक ये माइनस का 1 और एक ये माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 = 0। ये माइनस का 2 है, उधर लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा 2 √3 cot थीटा = प्लस का 2। अब ये यहाँ पर क्या है, ये 2 √3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा, तो cot थीटा = 2/2 √3। ठीक है, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा cot थीटा = न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में √3। अब देखिए, क्योंकि आपको यहाँ थीटा ये एंगल होता है, इसकी एंगल बताना है, तो ध्यान से देखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में, ठीक है, किस एंगल पर कॉट के किस एंगल पर कॉट की वैल्यू 1/√3 होती है। तो कॉट थीटा = आपको पता है कि कॉट 30 डिग्री की वैल्यू जो है 1/√3 होती है। ठीक है, कन्फर्म में जल्दी बताइए, यही होती है? ये नहीं होती है, किसकी हो जाएगी? यस, किसकी? कॉट 60 डिग्री की हो जाएगी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए भाई। देखिए tan 30 डिग्री की क्या होती है, tan 30 डिग्री की होती है क्या 1/√3। ठीक है, तो cot 30 की क्या हो जाएगी, cot 30 की हो जाएगी, उसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा √3। अब इसी तरह tan 60 की क्या होती है √3, तो cot 60 की क्या हो जाएगी, पलट दीजिए, √3/1 है 1/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 1/√3 कॉट में किस एंगल की वैल्यू होती है, cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग किया तो कॉट से कॉट क्या हो गया, कैंसिल करके आपको दिखाना नहीं है, तो यहाँ से एंगल क्या आ गया, एंगल आ गया आपसे का 60 डिग्री। अब ये कह रहा है जो ये एंगल है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। एक्यूट ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये जो एंगल आया 60 डिग्री आया है, और 60 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से कम है, इसलिए क्या एक्यूट एंगल है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 अच्छे समझ में आ गया होगा, जिससे पहले बताया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्या कहता है, इफ़ यदि sin a + b = 1 एंड और tan a - b = 1/√3, a + b जो है > 0 डिग्री, मतलब 0 नहीं, > 0 से बड़ा होगा, या <= 90, या 90 होगा या 90 से छोटा होगा। ठीक है, एंड और a > b, और जो a एंगल आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, b एंगल से बड़ा होगा। ठीक है, और देन तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो a और b का मान बताइए। ध्यान से देखिएगा, जब a का मान आएगा, b का मान आएगा, और उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा, या 90 से छोटा या उसके बराबर आएगा। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दिया है sin a + b = 1, tan a - b = 1/√3। अब ध्यान से देखिए, साइन की टेबल में किस डिग्री पर साइन की वैल्यू 1 होती है। तो आपको पता है कि साइन की टेबल में साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो आप इसको 1 को sin 90 लिख सकते हैं। कंपेयरिंग करेंगे तो साइन से क्या है, साइन से साइन क्या हो जाता है, कैंसिल। आपको कैंसिल करना नहीं एग्जाम में, ठीक है, ये मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो कैंसिल हो गया, तो a + b = 90 डिग्री। इसको समीकरण 1 इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सेम यहाँ पर यही प्रोसेस यहाँ पे यूज़ करिए कि tan a - b = 10 की टेबल में 10 की किस डिग्री किस एंगल पर वैल्यू 1/√3 होती है। तो आपको पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो कंपेयरिंग करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल कर दीजिएगा, तो a - b = क्या आ गया 30 डिग्री। इसको मान लिया सही इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सॉल्विंग, क्योंकि a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन पढ़ा होगा, तो उसमें एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ये मेथड सीखा होगा दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या, अगर नहीं सीखा है तो वो भी हम जल्दी वो भी चैप्टर आ जाएगा, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a + b = 90 डिग्री, ठीक है, एंड a - b = 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, एक ये प्लस है एक ये माइनस है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और a और a क्या हो जाएगा 2a ऐड हो जाएगा। ऐड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर 2a = 90 + 30, 90 +
30, क्या हो जाएगा बेटा 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री। ए की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ क्या बोल रहा है ए और बी का मान, ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो क्या करेंगे ए के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड में 2 से 120 को कैंसिल किया, कितना आएगा 60 डिग्री। तो जो ए की वैल्यू आ गई वो 60 डिग्री आ गई। अब क्या करेंगे बी की वैल्यू निकालनी है, तो इस ए की वैल्यू को चाहे इक्वेशन नंबर 1 चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, तो इससे हमें क्या मिल जाएगी बी की वैल्यू। तो हमने लिखा पुटिंग ए इज इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन, किस में भी पुट कर दीजिए, चाहे इसमें कर दीजिए और चाहे इसमें कर दीजिए। तो हम फर्स्ट में कर देते हैं भाई, आप चाहे तो सेकंड में भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपकी ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ रख दीजिए, ए की जगह हो जाएगा 60 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी की वैल्यू आपको चाहिए बच्चा, तो क्या करेंगे 60 प्लस में उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा माइनस में। तो बी की वैल्यू आ गई 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60 हो जाएगा बच्चा आपका 30 डिग्री। तो ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, हेंस द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये वाला कि a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक है, पहले a प्लस बी, तो सबसे पहले a प्लस बी, इस स्टेटमेंट को समझिए, फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ a की वैल्यू कितनी आई बच्चा 60 डिग्री और b की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों को ऐड करने कितना आएगा 90 डिग्री। देखिए ये जो 90 डिग्री है ए प्लस बी, मतलब इनको दो वैल्यू को ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है यस है, और लेस देन इक्वल टू 90, या तो 90 से छोटी है या 90 के बराबर। तो ये 90 से छोटी थी नहीं, लेकिन उसके बराबर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कहता है ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू क्या आई 60 डिग्री और बी की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो जो ए की वैल्यू आई है वो बी की वैल्यू से क्या है बड़ी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया सेटिस्फाई। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो लास्ट अभी मैं कुछ दिनों के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। पहले ये नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ये भी सेम पीछे वाले जो क्वेश्चन 23 कराया है, ये भी सेम उसी की तरह है। ये क्वेश्चन नंबर 24 है, सीबीएसई बोर्ड में 2011 में आपका आ चुका है। ठीक है, अब आइए क्या कहता है, इफ़ यदि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 एंड और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 कॉमा ए प्लस बी, जो ए और बी की वैल्यू आएंगी उनका सम जो है ग्रेटर देन 0, जो सम आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, जो सम आएगा वो क्या होगा 90 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, एंड ए इज ग्रेटर देन बी, जो ए और बी की वैल्यू होगी उसमें ए बड़ा होगा बी से। ठीक है, देन तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए और बी, तो ए और बी के मान बताइए। सेम वही है। ठीक है, आई स्टेटमेंट क्या, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2, देन साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन के टेबल में √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की। तो कंपेयरिंग करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, कॉस के टेबल में किसकी वैल्यू होती है कॉस 30 डिग्री थी, कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो गया कंपेयरिंग करने पर, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू चाहिए यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से 90 को कैंसिल किया, ए इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। अब इस ए की वैल्यू को चाहिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चाहे क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग ए इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट में, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए की वैल्यू 45 डिग्री रख दिया, प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी की वैल्यू चाहिए तो 45 उधर ले जाएंगे, इस समय इधर प्लस का उधर जाएगा तो शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, तो बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री, बी की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि ए प्लस बी, तो इनका सम किया 45 प्लस 15 क्या है 60 डिग्री, जो कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू है 45 डिग्री और बी की वैल्यू 15 डिग्री, तो जो ए की वैल्यू वो बड़ी बी से क्या है बड़ी है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 24 अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। सो मेरे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। आइए देखिए,
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इफ़ यदि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, सेम जैसे अभी 23 24 की है उसी की तरह है, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है, फिर इसको सॉल्यूशन देखिएगा। इज इक्वल टू 1/√3 एंड और tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है। तो a प्लस बी का जो सम है, दोनों वैल्यू का सम होगा वो 0 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू 90 या 90 आ गया 90 से छोटा होगा एंड a इज ग्रेटर देन b और जो a की वैल्यू आएगी वो b से बड़ी होगी, ठीक है। देन तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a और b के मान बताइए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है सीबीएसई बोर्ड में 2016 में आपका क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है। अब आइए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लेते हैं tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 10 की टेबल में कौन सी वैल्यू होती है 10 30 की, तो ये कंपेयर किया तो 10 से 10 कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया है, tan a प्लस बी इक्वल टू 10 की टेबल में √3 किसकी वैल्यू होती है 10 60 की, कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, ठीक है। ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, ऐड करेंगे तो ये माइनस के प्लस के कैंसिल हो जाएगा और a प्लस a क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 30 प्लस 60 90, a की वैल्यू चाहिए तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो a की वैल्यू होगी 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट कर दीजिए तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, हमने सेकंड में पुट किया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप ये सोचोगे कि सर a माइनस बी में भी तो पुट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ माइनस का लेवल हो जाएगा, आप चाहे तो पुट करके देख लीजिएगा, वहाँ से भी आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। तो हमने a प्लस बी लिखे ताकि कैलकुलेशन और ज़्यादा ईजी हो सके और आपके जो है तोते ना घूमे सिर के ऊपर, ठीक। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, 45 डिग्री इधर है, नेक्स्ट साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 60 माइनस 40 इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू b इक्वल टू 15 डिग्री। तो a की वैल्यू आपको आ गई 45 डिग्री, b की वैल्यू आपकी आ गई 15 डिग्री। सेम पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही वैल्यूज आ रही थी, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, तो a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15, दोनों का सम क्या 60 है जो कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू है 45 डिग्री, b की वैल्यू है 15 डिग्री, a जो 45 डिग्री है a की वैल्यू वो b से बड़ी है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर इससे पहले जो 25 बताया गया वो अच्छे समझ में आ गया होगा क्लास फर्स्ट क्लास। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आइए देखते हैं इसको, देखते नहीं, समझना भी है, पढ़ना भी है, करना भी है और सॉल्व भी करना है, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, इफ़ यदि कॉसेक वही है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 किया है उसी की तरह से एज इट इज ये भी है, बस यहाँ कॉसेक हो गया। इफ़ कॉसेक a प्लस बी इक्वल टू 1, ठीक है, इसका मान ये है, एंड कॉसेक a माइनस बी इक्वल टू 2 कॉमा जो a और b की वैल्यू आएंगे उनका सम है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा, लेस देन 90 या इक्वल 90, ठीक है, 90 के बराबर आएगा या 90 से छोटा आएगा, एंड a इज ग्रेटर देन b, जो a की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो b से बड़ी होगी, ये आपका, ठीक है। देन तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बताना है, और सेकंड पार्ट tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये आपका सीबीएसई बोर्ड 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा। तो पहले क्या करिए, वीडियो को रोकिए, ठीक है, थोड़ी सी तबीयत, हाँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि वीडियो को पहले पॉज करिए, अपने मन से सॉल्व करिए और फिर जब ना आए तब इस वीडियो को देखिएगा, सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले देखिए, अगर इसमें a और b में फर्स्ट और सेकंड पार्ट में a और b है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a और b की वैल्यू, उसके लिए क्या करना है, ये स्टेटमेंट दिया है इफ़ करके, तो कॉसेक a प्लस बी इक्वल टू 1। अब देखिए कॉसेक वाले एंगल में 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक 90 की, तो कॉसेक 90 1 को कॉसेक 90 ले सकते हैं। कंपेयरिंग करेंगे तो कॉसेक से कॉसेक कैसे से a प्लस बी इक्वल टू 90, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सेम एज इट इज कॉसेक a माइनस बी इक्वल टू 2, कॉसेक की टेबल में किस एंगल की वैल्यू होती है, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो कॉसेक से कॉसेक से कंपेयरिंग करने पे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो a क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 90, b के सेकंड क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30, दोनों को ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये प्लस का ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120, या a की वैल्यू चाहिए, a मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से इसको डिवाइड किया तो a इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब a की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करिए, तो मैंने कर दिया पुटिंग a इज इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, आप चाहे तो सेकंड में पुट कर सकते हैं, आंसर दोनों के लिए सेम आएगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट थी,
ए की जगह 60 रखा प्लस बी इज इक्वल टू 90, बी की वैल्यू चाहिए तो 60 को उधर शिफ्ट किया तो इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अब देखिए ए और बी दोनों एंगल की वैल्यू आएगी, दोनों ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए की जगह एंगल आया है 60 डिग्री तो ए की जगह एंगल रखिए 60 डिग्री, बी की जगह एंगल आया 30 डिग्री तो कॉस 30 प्लस साइन कॉस 60 साइन 30। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू सेम साइन 60 कॉस 30 दोनों सेम होती है √3/2। इसी तरह कॉस 60 साइन 30 की वैल्यू सेम होती है तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्रॉस में कुछ कट नहीं रहा तो √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई 3, 2 का 2 के साथ 4 प्लस 1 का 1 के साथ 1, 2 का 2 के साथ 4। ठीक है, दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो दो ऊपर टर्म ऐड हो जाएंगे, 3 + 1 4 और 4 एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1। उम्मीद करते हैं फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट है 10a - 10b/1 प्लस 10a 10b। टनाटन नहीं है, 10 है 10a 10b। ठीक है, नहीं समझ बैठो टनाटन। ठीक है आइए, ए की जगह एंगल आया है 60 डिग्री तो रख दिया 10 60 डिग्री, बी की जगह एंगल आया है 30 डिग्री तो बी 30 डिग्री। 10 60 - 10 30/1 प्लस 10 60 10 30। 10 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 रख दिया अपॉन 1 प्लस 10 60 की √3 प्लस 10 30 की 1/√3। √3 से √3 कैंसिल तो 1 + 1 ऊपर सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लिख ले तो कोई इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। √3 का इधर मल्टीप्लाई कराया तो √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा और 1 × √3 एलसीएम हो गया तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2/√3 1 + 1 2। ठीक है, इसके नीचे 1 लिख दिया, इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं तो 2/√3 पलट जाएगा 2/1 है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1/√3। उम्मीद करते हैं सेकंड पार्ट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन नंबर 26 का। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हो आपको क्वेश्चन नंबर 26 इससे पहले जो बताएगा वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि इफ यदि 3x बराबर है cosec थीटा एंड 3/x बराबर है cot थीटा के देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू बतानी है 3 ब्रैकेट के अंदर x² - 1/x²। तो जो दो स्टेटमेंट दिए हैं, पहला आपको ये स्टेटमेंट दिया है इससे और इसका इस्तेमाल करते हुए आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अंदर क्या है x², तो कोई x वाला टर्म ढूंढिए। ये 3 क्या है मल्टीप्लाई, इसको उधर भेज दीजिए तो जब इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अगर हमें x यहाँ क्या है x² की वैल्यू पता करनी है तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये कर दें बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, दोनों पक्षों का वर्क कर दें तो ये x² की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हिंदी में बोलते हैं दोनों पक्षों का वर्क करने पर, इसको भी रफ कर दे रहे हैं, कर दीजिए भाई। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² और cosec θ/3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, देन x² इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर तो ये हो जाएगा cosec² θ/ डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। उम्मीद करते हैं समझ। ये ध्यान से देखिएगा, ये आ गई वैल्यू x²। हम इसकी वैल्यू बतानी है तो इसके अंदर जो x² है उसकी तो वैल्यू आ गई। अब 1/x² की और वैल्यू निकालनी है तो ध्यान से देखिए एक स्टेटमेंट और दिया है 3/x इज इक्वल टू cot θ। ये है यहाँ 3/x है, हमें वहाँ क्या चाहिए 1/x²। तो किसी तरह यहाँ से 1/x बना लीजिए तो क्या लिख सकते हैं 1/। आपको पता है अगर 3 में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3 आएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज दीजिए, इसको क्या करिए इधर भेज दीजिए, इसको हमने 3 को इधर भेज दिया तो ऊपर बचा 1/x और ये हो जाएगा cot θ/3 को इधर भेज दिया 1/x। लेकिन यहाँ पर 1/x² है और यहाँ पे क्या है 1/x, तो फिर से वही प्रोसेस कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इस पूरे का पहले स्क्वायर करेंगे यानी 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cot θ/3 का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 डिनोमिनेटर का स्क्वायर x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x², न्यूमरेटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा cot² θ/ डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ध्यान से देखिएगा हमें किसकी वैल्यू मिल गई, हमें मिल गई 1/x² की अंत जो अंदर है उसके मिल गई और 1/x² इसके मिल गई। अब आइए यहाँ पर रखते हैं इसकी वैल्यू हमें बतानी है तो 3 ब्रैकेट में x² - 1/x²। इसको आइए बेटा जी सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा 3 को बाहर ही रहने दीजिए, पहरेदारी कर रहा है उसको करने दीजिए। x² की वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है
एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 9। तो इस एक्स स्क्वायर की जगह रख दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 9, फिर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू हमने निकाली है, क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 9। यहाँ रख दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 9, ठीक है, इज इक्वल टू 3 माइनस 9 क्या हो जाएगा एलसीएम, और ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस लगाया तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अब आपने जब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी होगी या आपके सर ने बताई होगी बच्चों लोगों, तो ठीक है, तो वहाँ पे बताया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ठीक है। 3 बताई होंगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में त्रिकोणमिति सर्वसमीका में आपको आपकी क्लास सर लोगों ने बताया होगा। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 इंटू इस पूरी की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 9। अब देखिए 3 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो ऊपर 3 1 जा 3 3 जा 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और 3 अपॉन में आया, तो 1 अपॉन 3 इसका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर से पहले जो 27 बताया गया अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्या कहता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एक चित्र दिया है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब 90 डिग्री जो बना है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इन विच, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री किस पॉइंट पे दिया है, बी पर क्या है 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये एंगल ए 30 डिग्री, एंड ए सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ए सी ये डिस्टेंस है आपकी 20 सेंटीमीटर है। फाइंड बी सी ये यहाँ से यहाँ तक कि आपको ये ट्रायंगल की हाइट ये पता करना है, और ए बी आपको ये पता करना है। चलिए भाई देखते हैं कैसे पता किया जाए। ध्यान से देखिएगा, आप जब आप लोगों की आपने हाइट एंड डिस्टेंस तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। तो वहाँ पर आप लोगों के टीचर ने बताया ही होगा, या अगर आपने मेरे ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखे होंगे हाइट एंड डिस्टेंस वाले, तो वहाँ मैंने भी बता के रखा ये चीज़ें। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर ये पता करिए कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है और बेस क्या है, यानी लंब, कर्ण और आधार क्या क्या है। ध्यान से देखिए, ये एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल 30 डिग्री। तो हमने बताया था आपको कि एंगल के सामने वाली साइड, इस एंगल के सामने साइड कौन सी है, BC, ये क्या होती है, ये होती है आपकी परपेंडिकुलर। ये साइड होगी आपकी परपेंडिकुलर हो गई। और राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है, राइट एंगल के सामने वाली साइड है 90 के सामने वाली AC, ये आपकी क्या होती है, ये है आपकी हाइपोटेनस, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बची, ये कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी बेस। हिंदी में इसे बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं आधार। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें यहाँ पूछा है कि बेस और परपेंडिकुलर बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है, दिया क्या है, पूछा क्या है। आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले आपको दिया क्या है, AC बराबर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेनस आपको दे रखा है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है BC। अब BC आपका क्या है, AC जो है, AC है वो है आपका हाइपोटेनस, और पूछ रहा है BC फर्स्ट पार्ट में, अभी फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ उसी की बात करें। पूछ रहा है आपका BC, और BC है आपका, ये है आपका परपेंडिकुलर। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हिंदी में बोलते हैं लंब कर्ण का रेशियो देता हो। तो 2 है, साइन है और कॉसिक है। साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक, वो ही दोनों हैं जो ये रेशियो देते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। अब समस्या ये आती कि साइन ले कि कॉसिक ले। तो देखिए, आप चाहे तो साइन ले लीजिए और आप चाहे तो कॉसिक ले लीजिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आप रेशियो लेते हैं दोनों से आंसर सेम आने वाला है बच्चा, ठीक है। तो हम यहाँ पर साइन ले लेते हैं। चलिए भाई, हम यहाँ ले लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा है, थीटा नहीं है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछा है, ये परपेंडिकुलर है आपका BC, हाइपोटेनस आपका AC है, हाइपोटेनस है AC, ठीक है। तो BC आपको पूछा है,
टीटा, यहाँ एक चीज़ और दे रखी है टीटा, एंगल कितना डिग्री है 30 डिग्री का है, रख दीजिए साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, ठीक है। बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू दे रखी है 20। अब क्या चाह रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, 20 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 2 का इधर या ठीक है 2 का इधर मल्टीप्लाई, 2 एज इट इज यहीं रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको मत शिफ्ट करिए, अपॉन बी सी आएगा। 2 से इसको कट किया कितना आ जाएगा 10, तो बी सी आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा बी सी यानी बी सी ये परपेंडिकुलर आपका क्या आ चुका है, परपेंडिकुलर आपका आ गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बेटा, देख सेकंड इसका फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट आइए करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है ए बी आपको पूछ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब चाहे तो 2 तरीके आपको करने के, आपके पास 2 तरीके हैं करने के लिए। सबसे पहले तरीका ये है कि आपको ध्यान से देखिएगा 2 साइड ट्रायंगल की पता है, ठीक है, 2 साइड ट्रायंगल की पता है, और तीसरी साइड पता करने के लिए, तीसरी साइड ये बेस पता करना है तो क्या करिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर दीजिए, या जिस तरीके से अभी यहाँ पर किया है सेम उसी तरीके से यहाँ कर दीजिए। देखिए अब इसको रफ कर देते हैं। देखिए भाई सेकंड पार्ट आपका कह रहा है, अब सेकंड पार्ट में बात दिया क्या है, दिया है आपका ए बी, ए सी दिया है जिसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। पूछ क्या रहा है ए बी, ए बी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बेस। अब देखिए ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें हाइपोटेनस बेस आधार और कर्ण का रेशियो देता है, तो वो ऐसा 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। एक तो कॉस है, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी में बोलते हैं आधार बटे कर्ण, और एक है इसका रेसिप्रोकल सेक टीटा भी आपको देता है क्या हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कर्ण बटे आधार। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो सेक लगाइए और चाहे तो कॉस लगाइए, दोनों से आंसर आपका सेम आने वाला है। तो हम यहाँ पर कॉस यूज़ कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा एंगल दे रखा है, सबसे पहले कॉस टीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी में बोलते हैं आधार बटे कर्ण। एंगल दे रखा है, एंगल कितना दिया है बेटा, एंगल दिया है आपको 30 डिग्री। बेस को क्या बोलते हैं, बेस है आपका ए बी अपॉन हाइपोटेनस है आपका ए सी। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जल्दी कमेंट करिए भाई, √3/2 इज इक्वल टू ए बी आपको पूछ रहा है तो ए बी एज इट इज़ रखिए, अपॉन ए सी आपका दे रखा है 20। क्या करा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, इसको रब कर दे रहे बेटा। भाई इधर कर देते हैं, 20 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 20√3, 10 को 2 को एच डी रखा रहने दीजिए, ठीक है। जिससे हमें ए बी की उधर शिफ्ट करोगे तो फिर इधर लेके आना पड़ेगा, तो क्या करें 2 से 20 को कैंसिल किया तो क्या हो जाएगा 10√3, ये आ गई ए बी की वैल्यू। तो ए बी की आपकी वैल्यू सही ढंग से लिख रहे हैं 10√3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 28 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो इससे पहले कराया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। देखिए 29 कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक चित्र दिया है जिसमें ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी पर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, एट एंगल ए 30 डिग्री और एंगल ए पर क्या है एंगल 30 डिग्री का बना रहा है। इफ़ बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, अगर आपका ये बी सी हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी और ए सी और ए सी की वैल्यू बतानी है। अगर 2 साइड दी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में तो तीसरी निकाल लेते पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन यहाँ पर एक ही साइड दे रखी है और एंगल दे रखा है और आपको 2 साइड बता रखनी है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस साइड होती है, कौन सी बेस साइड होती है। आइए ध्यान से देखिएगा, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में बोलते हैं लंब। 90 के राइट एंगल के सामने वाली साइड ए सी क्या होगी हाइपोटेनस, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर, तो बची हुई साइड बेस यानी आधार हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको गिवन क्या बी सी दिया है 6 सेंटीमीटर जिसे हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, और एंगल दे रखा है थीटा है, हमने एंगल मान लिया 30 डिग्री है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट बोला ए बी बताइए, दिया क्या है बी सी, दिया क्या है आपका बी सी को क्या बोलते हैं, बी सी है आपका परपेंडिकुलर, फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। ठीक, और ए बी पूछ रहा है, ए बी आपका क्या है, ए बी आपका बेस। अब ध्यान से देखिए ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, तो 2 है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एक तो 10 है और एक है कॉट, जिसमें परपेंडिकुलर बेस 10 के भी फॉर्मूले में 10 के
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में भी परपेंडिकुलर बेस आता है और कॉट में भी बेस परपेंडिकुलर आता है, लेकिन अब ले कौन सा, तो आपकी मर्जी, आप चाहे टेन लीजिए चाहे कॉट लीजिए, दोनों से आंसर आपका सेम आने वाला है। तो हमने क्या ले लिया, टेन ले लिया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन एंगल की जगह थीटा की जगह कितना 30 डिग्री, तो टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ये BC परपेंडिकुलर है, तो BC अपॉन बेस कितना है, AB आधार है AB। अब रख दीजिए, टेन 30 की वैल्यू थी 1/√3 इज इक्वल टू BC की वैल्यू है 6 अपॉन AB की वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, AB का 1 में कराएंगे AB आएगा, 6/√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/√3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, देखिए सेकंड पार्ट अब लेते हैं, यहाँ है BC तो है ही, BC आपका परपेंडिकुलर है। सेकंड पार्ट में आपको बोला AC क्या है, AC है आपका हाइपोटेनस। अब देखिए किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लंब कण आता है, तो ध्यान से देखिएगा, एक तो साइन थीटा है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और इसका रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है आपका, ठीक है। लेकिन अब साइन और कॉसेक में से दोनों में से कौन सा लिया जाए, तो आप चाहे साइन लीजिए चाहे कॉसेक लीजिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आप रेशियो दोनों में से ले लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, जिसे हिंदी में बोलते हैं लंबटे कण। परपेंडिकुलर आपका दे रखा है क्या है, BC होगी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस आपका है AC हाइपोटेनस हो गया। एंगल दे रखा है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू BC आपका 6 अपॉन AC की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, AC का 1 में कराएंगे तो AC आएगा, 2 किस में कराएंगे तो 2 6 12, तो AC की वैल्यू होगी 12 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये हटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 29 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, हम फिर आ गए, आई एम बैक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29, इससे पहले आपको बताया, अब आई क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। इन द जर्नी फिगर वही ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, वही है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करके एक बार करने की कोशिश करिए, फिर इसको देखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन को, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पर क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एंड एंगल A। अब यहाँ पर एंगल चेंज कर दिया, कितना हो गया 45 डिग्री। इफ बोर हो गए, कह रहे हैं 30 कब तक लोगे, 45 ले लिया जाए, है ना। AC इज इक्वल टू AC, हाइपोटेनस दे रखा है 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताइए BC और AB, भाई सी दिया गया है AC, हाइपोटेनस दे रखा है 3/2 सेंटीमीटर। सबसे पहले एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, यानी ये BC होगी आपकी परपेंडिकुलर। इसके बाद राइट एंगल के सामने वाली साइड AC क्या होती है, हाइपोटेनस, यानी ये लंब, ये कण, बचे हुई साइड आधार, यानी क्या होता है, बेस। AC दे रखा है, हमने एंगल मान लिया थीटा क्या है 45 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले दिया क्या है, दिया है आपको दिया है AC, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और फर्स्ट पार्ट को लेते हैं BC। यहाँ BC क्या है बेटा, BC है आपका परपेंडिकुलर। देखिए किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हाइपोटेनस बेस आता है, तो एक तो साइन है और दूसरा है इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। तो साइन और कॉसेक में से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल इज इक्वल थीटा है, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू BC, परपेंडिकुलर है आपका BC अपॉन हाइपोटेनस आपका AC, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल टू BC अपॉन √AC की वैल्यू दे रखी है 3/2, क्रॉस इसको इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा 3, इसका मल्टीप्लाई इसको इधर भेज दिया तो 3/2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3/2/2, इसको यहीं पर बैठा ले रखा है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, देखिए AC दे रखा है हाइपोटेनस, सेकंड पार्ट है AB को क्या बोलते हैं, बेस, यानी आधार। अब देखिए किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में बेस हाइपोटेनस या हाइपोटेनस बेस दोनों आता है, एक तो कॉस थीटा है, दूसरा है सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इन दोनों में हाइपोटेनस और बेस दोनों आते हैं, तो अब कौन सा लिया जाए, तो आप चाहे सेक ले लीजिए और चाहे कॉस ले लीजिए, दोनों से आंसर आपका सेम आने वाला है। तो हमने ले लिया कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या दे रखा है, बेस है आपका AB, ये हमें निकालना है, और हाइपोटेनस है आपका AC। तो cos 45 की वैल्यू थी 1/√2 इज इक्वल टू AB आपको निकालना है अपॉन AC, हाइपोटेनस दे रखा 3/2। क्या कर दिया, इसको हमने इधर भेज दिया, इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3/2/2 AB, √2 से √2 क्या होगा कैंसिल, तो AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये आपको लेके आना था 30 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 30 भी अच्छे समझ में आ गया होगा, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। आइए अब इस एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन बचा है तो उसको भी यहीं पर कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले अपनी कॉपी में नोट्स बनाने की स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, आई एम बैक, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आना तो था ही, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। इस एक्सरसाइज 11 के RS अग्रवाल के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज इसका अपन खल्लास कर देंगे इसको, एक्सरसाइज फिनिश, ठीक, खत्म, कोई बवाल ही नहीं। आइए देखिए क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट दिया है, इससे x की वैल्यू पता करिए, सेकंड पार्ट दिया है, इससे x की वैल्यू पता करिए। आइए हमने ऑलरेडी वैल्यू लिख के रख ली है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, x tan 45 डिग्री cot 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 30 डिग्री और cosec 60 डिग्री। यहाँ प्रूफ दैट का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा।
1040 आइए भाई इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x इंटू इन सब में मल्टीप्लाई का साइन होता है, आपको पता है, ये मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई सब मल्टीप्लाई के साइन होता है बीच में, वो अंडरस्टूड होता है, प्रोडक्ट होता है। 1045 की वैल्यू होती है 1, रख दीजिए 1 इंटू कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2 इंटू कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, रख दिया भाई, वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए, 1 का x में होगा तो x ही आएगा इंटू 1/√3। देखिए क्रॉस में कुछ कट रहा है, यस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, 1 का 1 में होगा तो 1 आएगा, 1 का √3 में होगा तो √3 आएगा, x और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा अपॉन √3 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब क्या होता है ध्यान से सुनिएगा कि जब दो एक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में वैल्यू दी हों तो ये ध्यान रखिएगा कि उनमें जो न्यूमरेटर होते हैं वो आपस में कैंसिल कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और ये आपको उम्मीद करता हूँ पता भी होगा, आप लोगों के टीचर्स ने बताया होगा। तो ये डायरेक्ट हो गया, ये आ गई हमारी x की वैल्यू, यहाँ से आ गई आपकी 1। अब आइए सेकंड पार्ट की बात करते हैं, यहाँ भी वही काम करना है, यहाँ भी वैल्यू रखना है। आइए रखते हैं, उससे पहले पार्टीशन दे देते हैं भाई, ताकि आपको पता चल जाए, नहीं पता चल जाए आपको यहाँ लिखने लगे। ठीक है, तो इधर ना मत करिएगा। आइए सबसे पहले सेकंड पार्ट आपका क्या दिया, 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 10। ये वाला जो पार्ट है आपका सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का CBSE बोर्ड में 2011 में पूछा गया था। ठीक है, आइए भाई इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2, होल स्क्वायर लगा तो 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस x इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या थी √3/2, होल स्क्वायर लगा तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3, होल स्क्वायर लगा तो इसका क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। आइए भाई सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस x इंटू √3, पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 3। ठीक है, √3 इसके स्क्वायर समझते हैं ना कि √3 के साथ क्या मल्टीप्लाई, जब दो अंडर मल्टीप्लाई होते हैं तो अंडर हट जाता है और उसके अंदर जो नंबर होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। ये उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर न्यूमरेटर का स्क्वायर 1 डिनोमिनेटर स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, यहीं पे ऑलरेडी करके रखा था अपॉन 10। 2 4 जा 8 प्लस x का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x/4 माइनस 3 से देखिए क्रॉस में कुछ कटिंग हो रहा है, 3 से 3 बन जा 3 3 बन जा 3, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 10। अब ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे 1 लिखने तो इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा 4, आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, उस 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 32 प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस 1 का इस 3x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3x माइनस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 3x को लिख लेते पहले। अब 32 में से प्लस का 32 माइनस का 1 होल अपॉन द 4 इज इक्वल टू 10। अब आइए तो ये हो जाएगा 3x, ये प्लस का 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा 31 होल अपॉन द 4 इज इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे ध्यान से, इसके नीचे 1 लिख ले तो इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 1 का इस पूरे में कराएंगे तो ये सेम एज इट इज रहेगा 3x प्लस 31, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 10 या 40, ये प्लस का 31 है उधर ले जाएंगे तो माइनस का 31 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9। अब ध्यान से देखिए x की वैल्यू चाहिए तो 3 या मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में, देन x इज इक्वल टू 3 से 9 को कट किया कितना आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू ये वाली पार्ट की आ गई 3 और इसमें x की वैल्यू आ गई 1। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड पार्ट दोनों अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट आगे कुछ थोड़ी बात करते हैं, सीरियसली बात है, पिछली बार की तो नहीं कुछ बात करनी, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आज इस एक्सरसाइज 11 की RS अग्रवाल की समाप्ति हो चुकी है। पूरे के पूरे 31 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन सॉल्व हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। सो बच्चों, ठीक, जो सीरियसली बात ये करनी थी कि अगर अभी समय नहीं निकला है, अगर आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फुल सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा, प्लस PDF भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। तो अगर अभी भी समय है आपके पास, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा बैच
ठीक है, क्लास 10th का यूपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, एंड एनीथिंग एल्स, ठीक। तो वो आप अच्छे से हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऑनलाइन की फ़ीस है वो बहुत ही कम है, ठीक है, ना के बराबर है, और लेकिन जो ऑफलाइन की फ़ीस है वो भी कम है बाकी कोचिंग के मुकाबले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑफलाइन बैच की या ऑनलाइन बैच की, तो आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से जाकर कॉन्टैक्ट करके आप ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। जय हिंद।